यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह तक्षशिला की 2 ऐतिहासिक जगहों पर किए गए उन रिकंस्ट्रक्शन को वापस ले जिससे उनकी असलियत और अखंडता को नुकसान पहुंचा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन जगहों को यूनेस्को की डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बता दें कि प्राचीन काल में तक्षशिला के नाम से जाने जाने वाली यह जगह दक्षिण एशिया के सबसे अहम पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इसका इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों में भी इस शहर का खास जिक्र मिलता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आखिरकार पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास कल खाली कर दिया, जहां अब दोनों पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। वाराणसी में 4 जुलाई 2026 को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय चौका घाट में निःशुल्क रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपर और अन्य पदों के लिए भर्ती की जाएगी। नमस्कार, एमआई मीडिया में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आगे की खबरें। महंगे पेट्रोल और डीजल के दामों से मिलेगी छुटकारा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 2-3 महीने तक कम रहती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह बैठक आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। छात्र संवाद के लिए राहुल गांधी का प्रयागराज में प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द हो गया है। अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 19 जुलाई को प्रयागराज आएंगे। उनके साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेगी। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्या मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर मेघालय सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सील नालू की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने त्वरित सुनवाई की मांग की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाले डिफेंस इक्वेशन काउंसिल की अहम बैठक में 1 लाख करोड़ से अधिक के सैन्य अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यह बैठक आज होने वाली है। इस पर शेयर बाजार की भी नजरें टिकी होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अस्थायी कर्मचारी को भी पेंशन लेने का हक है, भले ही उनकी सेवा नियमित न हुई हो, बशर्ते कि उन्होंने 15 वर्ष तक सेवा दी हो। मध्य प्रदेश के सीहोर में बिजली के खंभे से टकराकर पलटी बस, 18 यात्री हुए घायल। गनीमत रही कि उस वक्त बिजली आपूर्ति ठप थी। उड़ीसा के कटक में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई में 9.5 लाख रुपए की 1200 लीटर अवैध देसी शराब जब्त किए गए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में वीएमसी की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां साकीनाका में खुले मैन होल में गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली में सीपीए घोटाले की जांच के बीच लोकनायक अस्पताल के 17.70 करोड़ रुपए के सुरक्षा मैन पावर टेंडर में अनियमितताओं का आरोप लगे हैं। चहेती एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए तकनीकी मूल्यांकन में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। भाजपा महामंत्री संजीव राणा ने चंडीगढ़ पुलिस को 1 महीने में शहर को नशा मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह मामला गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया जाएगा। कर्नल एसएस राजपुरोहित ने नेहरू पर्वतारोही संस्थान उत्तरकाशी के 17वें प्राचार्य के पदभार संभाल लिए हैं, जहां उन्होंने प्रशिक्षण, गुणवत्ता, सुरक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट में हायर जुडिशरी सर्विस के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 15 जुलाई तक हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।